वेरी गुड। नेशनल नेशनल आप नेशनल खेल के आए हो? वॉलीबॉल नेशनल। अच्छा जी। ये ड्यूटी बोल रहे भैया। डालो मुझे डालो कब कमाल करते हैं। भी खेला आपने? ड्यूटी के ये चैंपियन है सर। ये चैंपियन है। अच्छा, बोलना है अपना। वॉलीबॉल में? बोलना किसमें है? जिलर था सॉरी सारे यूटी लेवल प्लेयर खेल गए हैं। वो नेशनल ये भी है सर। बोल क्या खेल के यूटी लेवल वॉलीबॉल। कैसे खेले वॉलीबॉल इतना ज़्यादा? हाँ, सीखा आप लोगों ने? बोलो। अब ये डालो 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 आप वीडियो सबको डालो। डालो सर। सर प्लीज इधर देखें एक मिनट सर। थैंक यू सर। कि उस मीटिंग के दौरान इस समस्या का कोई जो है वो सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन फिर भी जो एक ट्रायल का जो बोरवेल है जो मैं चाहता हूँ कि 15-20 दिन में वो एक हमारे एससी साहब यहाँ पे लगाएं, ताकि उससे जो लोगों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। बाकी गवर्नमेंट ने बॉर्डर के एरियाज़ के लिए काफ़ी पैसे दिए हैं, चाहे वो SSY की स्कीम हो, पहले वो BADP चलता था, तो काफ़ी ज़्यादा फंडिंग जो है वो बॉर्डर एरियाज़ में आ रही है। आज भी जो PMJSY का रोड हम जिसका हम जा रहे हैं देखने के लिए कैसा काम वहाँ पे चल रहा है, इसका फीता काटने जा रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट ने 18 करोड़ दिया है। लगभग ये PMJSY में आमतौर पे इतनी बड़ी स्कीम कोई नहीं होती है, तो उस बॉर्डर एरिया को कैटर करने के लिए गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फंडिंग यहाँ पे की है। इसके अलावा PMAY के हाउसेज आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे आए हैं। JJM की स्कीम सारी लगभग अगर उनकी एवरेज कॉस्ट निकाले, हर स्कीम का जो एवरेज जो कॉस्ट है वो 6 करोड़ से ऊपर है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि हाईवे पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ये हाईवे अब तो दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ से कटेगा, जो यहाँ से एक टनल बन के तैयार होगी, लेकिन जो भी हाईवे पे जो डेवलपमेंट हो रही है उससे जो इस एरिया की जो पूरी जो आउटलुक है, पूरे का जो प्लान है वो बदल जाएगा। बॉर्डर के अंदर इंटीरियर में रोड्स की काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन PMJSY ने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि काफ़ी जो PMJSY की यहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के आपसी डिस्प्यूट्स की वजह से, क्योंकि हर दिन मैं कोर्ट लेता हूँ ट्यूसडे को, अगर 10 मेरे पास डिस्प्यूट आते हैं तो उसमें 3 जो होते हैं वो PMJSY के रोड्स के सिर्फ मंजा कोर्ट में होते हैं। काफ़ी डिस्प्यूट्स हमने सोल्यूशन उनका दिया है, लेकिन कुछ में आप लोगों की हमें आपकी जो सपोर्ट चाहिए होगी ताकि हम उनका जो सोल्यूशन है जल्दी से कर पाएँ। PMJSY के कुछ डिस्प्यूट्स आज हम नोट करके लेके जा रहे हैं, 1-1.5 हफ्ते में उनका आप सोल्यूशन आपको करके देंगे। इसके अलावा किसी ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आज यहाँ पे पानी का पाइप नेटवर्क नहीं है वहाँ पे, तो 3 स्टेजेस जो उसके अंदर हैं उसमें से जो 2 स्टेजेस हैं वो जल्द से जल्द आपको तैयार करके देंगे, और जो मोटर का 7 लाख का इशू है उसकी फंडिंग हम किसी न किसी तरीके से करके आपको दे देंगे। यहाँ पे किसी ने एक डिस्पेंसरी की डिमांड की है कि यहाँ पे देरी रेलोट में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, तो मैं CMO साहब को बोलूँगा कि किसी तरीके से मेरे से ये रिकमेंडेशन, अगर हेल्थ सेक्रेटरी को करवाना चाहते हैं तो उसमें एक डिस्पेंसरी जो है जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कॉलेज का इशू है, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हायर सेकेंडरीज हैं और उसका जो बच्चे हैं पास होने के बाद उनको कॉलेज की सुविधा नहीं है, तो मैं इसमें भी देख सकता हूँ कि क्या हमारे एजुकेशन को अगर कोई कॉलेज जो है वो अगर यहाँ पे किसी में करवा सके तो करने की कोशिश करेंगे। बाकी लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स है, एक चीज़ मेरे को आपको बताते हुए अच्छी खुशी हो रही है कि पिछली बार जब हमने गंभीर बुगला में दरबार किया था उस समय जो है वो उस समय काफ़ी हैंडपम्प नहीं लग पाए थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो सब काम भी हमने पूरे करवाए हैं। गंभीर बुगला की PSC के लिए पैसा हमने कैपेक्स प्लान में रखा है, उस पर भी काम चलेगा। इसके अलावा जितने भी सरपंच के 23.5 लाख के काम थे वो सारे के सारे लगभग तैयार हो गए हैं। जबकि पिछले साल जब हमने पहला दरबार मंजा कोर्ट में किया था वहाँ पे गेस्ट हाउस में, तो वहाँ पे उस समय ये खबर थी कि जहाँ पूरे प्लान की आउटले में से सिर्फ
4% खर्चा हुआ था, और उस टाइम के अगर हम आज कंपेयर करते हैं तो आज आपका 94% जो खर्चा है इस ब्लॉक का हो चुका है। ये सब मेहनत आप लोगों की है, आपने जो है इनिशिएटिव लेके टेंडर्स में पार्टिसिपेट करके जो किया है। पिछली बार यहाँ पे जब हमने दरबार किया था, लोगों ने कहा था टेंडर सिस्टम फेल हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि आप लोग ही इस सिस्टम को सक्सेसफुल करेंगे। आपने इसको सक्सेसफुली प्रूव किया है, और सारे के सारे जो काम है 94% जो काम है वो जो है आपने करके दिखाया है। हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज इस ब्लॉक के लिए होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे जो जेजेएम के काम है इसी स्फूर्ति से, इसी तेज़ी से हो जिस तेज़ी से हमने कैपेक्स के काम किए हैं। मैं इसमें जितनी सपोर्ट कर सकता हूँ आप लोगों की करूँगा। एससी साहब नए हैं, हमें इनके साथ सपोर्ट में करना है, लेकिन जेजेएम अगर इस ब्लॉक में फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एश्योर्ड वाटर सप्लाई है, यहाँ पे एक नदी बहती है, उसमें से हमने बोरवेल करके पानी लोगों के गांव तक पहुँचाना है। अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम जहाँ मुश्किल इलाके हैं वहाँ पानी ले जाना वहाँ और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जो बेस्ट पॉसिबल लोकेशन लगती हैं पानी को लेकर, आप वो हमारे एक्सचेंज से शेयर कर सकते हैं, ताकि जेजेएम भी यहाँ पे उसी स्पीड से जो इम्प्लीमेंट हो पाए। हेल्थ को लेके लोगों ने कहा है, जब शबीर खान साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल दिया, और उससे इस एरिया की हेल्थ इंडिकेटर्स में काफ़ी फ़र्क पाया है। लेकिन जो डिस्पेंसरीज की कमी है या और कोई इश्यूज़ हैं, मैं चाहूँगा कि सीएमओ साहब रैशनलाइजेशन करके कम से कम यहाँ पर 3 एलोपैथिक डॉक्टर जो है और किसी तरीके से यहाँ पे एलोकेट करें। और लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो एक हैरानी की बात है, क्योंकि मंजाकोट जो बिल्कुल हाईवे पे एक है, यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं, अगर आप उन्हें मोटिवेट कर पाएँ, जो एमडी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कि अगर वो यहाँ पे आके अपना हाउस जॉब वगैरह कुछ कर पाएँ, तो उससे जो ड्यूरिंग हाउस जॉब जो अपनी वो सर्विसेज वो यहाँ दे सकते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की यहाँ प्रेजेंस मुझे भी कम लगी, और शबीर खान साहब ने भी इस पॉइंट को कहा, प्रेजेंस आप लोग हैं यहाँ पे आज, लेकिन उस तरीके का काम यहाँ नहीं हो रहा है। ठंडा क्लाइमेट है यहाँ पे, पीका नट्स पे कुछ हमें होना चाहिए था, कुछ चीज़ हमें कुछ और जो इस क्लाइमेट स्पेसिफिक जो क्रॉप है उस तरीके का नहीं दिख रहा है। आप लोगों को यहाँ